नमस्कार हमारे सभी व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आंसर की जो कि उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर बात करें, पेपर सेकंड इंग्लिश लिटरेचर का था, उसकी आंसर की यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और आंसर की है अपनी तरफ से जो है ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है लगभग। इसमें जो है आंसर की बात करें तो काफ़ी हमने इसमें रिसर्च किया, उसके बाद ही ये आंसर की आपके साथ जो है शेयर करने हम जा रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ अमिताभ घोष नोवेल द कैलकाटा क्रोमोसोम। कैलकाटा क्रोमोसोम की अगर बात करें तो 1995 में जो है इंडिया में इसका पब्लिकेशन था, और इंटरनेशनली अगर बात करें 1996 में, और 1998 में जो रिसर्च हुई थी मलेरिया के उस पर, तो उस पर आधारित ये वर्क है। तो इसका सब टाइटल पूछा जा रहा है, तो सब टाइटल इसका क्या है, और नोवेल ऑफ फीवर डिलीरियम करके एंड डिस्कवरी, जो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, विच प्ले ऑफ महेश दत्तानी का कौन सा प्ले जो है बैन हो गया था, प्रतिबंधित हो गया था फ्रॉम द डेक्कन हेराल्ड थिएटर फेस्टिवल फॉर डीलिंग विद अ सेंसिटिव इशू। तो कौन सा प्ले था जो बैन हो गया था, तो ये था फाइनल सॉल्यूशन, 1993 में आया हुआ था, और 1998 में इसके लिए जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था महेश दत्तानी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, हु आर दी मिस्टीरियस करेक्टर्स। अब ये मिस्टीरियस करेक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। जो बर्थडे पार्टी है हेरल्ड प्रिंटर की, उसमें मिस्टीरियस करेक्टर कौन कौन थे, ये थे गोल्डबर्ग एंड मैकन करके। इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर डू दी फॉलोइंग लाइन अकर। तो ये कहाँ पे ये लाइनें देखने को मिलती हैं, व्हेन वी आर बोर्न वी क्राई दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल करके जो है, तो ये किंग लियर करके इनका प्ले है, उसमें हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और जिसमें कहा क्या जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट म्यूजिकल प्ले रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फर्स्ट म्यूजिकल प्ले कौन सा था जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, तो ये था वाल्मीकि प्रतिभा करके था। और जो कि बात करें इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, द जीनियस ऑफ वाल्मीकि करके है। ये रिटन था कब, 1881 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इंस्पायर्ड महात्मा गांधी मंत्रा डू और डाई। जो महात्मा गांधी का एक मंत्र था, स्पीच इन्होंने दी थी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे, करो या मरो, तो उससे कौन सा वर्क जो है, कौन सी पोम जो है इंस्पायर्ड है, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड करके है, 1854 में आके क्रिमियन वॉर पे आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अरविंद अडिगा फोकसेस ऑन द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स। अरविंद अडिगा जो है फोकस करते हैं दो ब्रदर्स की कहानी पर, हु आर क्रिकेट प्रोडिगीज। जो क्रिकेट प्रोडिगीज होते हैं किस में होते हैं, सिलेक्शन डे में होते हैं, ठीक है। और सिलेक्शन डे कब आ रखा है, ये 2016 में आ रखा है। और ये टू ब्रदर्स कौन कौन से होते हैं, ये टू ब्रदर्स राधा एंड मंजू करके। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोज पोएम। प्रोज पोएम के रूप में द वेव्स 1931 में आ रखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, हु प्लेज द रोल ऑफ द जज इन द मॉक ट्रायल ऑफ अ प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन। शांतता द कोर्ट चालू आहे करके आपने सुना होगा, विजय तेंदुलकर का प्ले है, जो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिया डारकर ने कर रखा है। तो इसमें जो है जज कौन होते हैं मॉक ट्रायल की अगर बात करें तो मिस्टर काशीकर। विच प्ले ऑफ वर्नाड शॉ हैज बीन फिल्मड इनटू म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा माय फेयर लेडी। तो माय फेयर लेडी जो मूवी बनी थी वो किस पे बनी थी, पिग्मेलियन पे बनी थी। 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हु इज द नरेटर ऑफ द प्ले हयावदना। हयावदना जो प्ले है ग्रीस कर्नाड का, तो उसमें नरेटर कौन है, तो भगवता करके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेम द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग इन शेक्सपियर्स किंग लियर। जो किंग लियर है, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की, उसमें से जो किंग लियर है, उसमें किंग लियर की जो सबसे छोटी यानी कि डॉटर है वो कौन, उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, कॉर्डिलिया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेड ओलियंडर्स इज इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बंगाली प्ले था। तो कौन सा प्ले था जिसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, रेड ओलियंडर्स, रक्त करबी करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हेरल्ड प्रिंटर का जो प्ले है द रूम करके जो इनका प्ले है, इसमें जो अगर ये बात करें तो ये कैसा है, 1 एक्ट प्ले है।
जीवी शॉ का प्ले जो मैन एंड सुपरमैन है, इसका सबटाइटल है अ कॉमेडी एंड अ फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू दी फॉलोइंग लाइन अकर्स। तो कहाँ पे देखने को मिलती है, लेट ग्रीफ कन्वर्ट टू एंगर ब्लंट नॉट द हार्ट इन रेज इट करके। तो ये मैकबेथ में ये हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इंटरकास्ट मैरिज की बात की जा रही है, ट्रिगर्स कन्फ्लिक्ट इन दी टिल्डर इज बिटवीन। तो ये इंटरकास्ट मैरिज जो है ब्राह्मण गर्ल एंड दी कॉबलर करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, देखिए, हु सेड आई राइट प्लेज विद डेलिबरेट ऑब्जेक्ट टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। तो ये कहा था जीवी शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, तो इनके द्वारा नहीं लिखा गया जो ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई, महेश दत्तानी का। व्हाट इज द रियल नेम, ओ हेनरी का, विलियम सिडनी पॉटर। बहुत बार डिस्कस कर रखा है। जब अगर बात करें, इससे पहले हम जो मॉक टेस्ट बना रहे थे उस टाइम पे बहुत से साथी कह रहे थे क्या सर पेपर इतना ईजी आएगा। तो हमने उस टाइम पे एक बात कही थी कि लगभग 100 to 120 के आसपास क्वेश्चंस आपको लगभग नॉर्मल रेंज के देखने को मिलेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिलेंगे, डीपली वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा पेपर, ज़्यादा इस बारे में क्या कहें। आगे देखिए इसकी अगर जब कट ऑफ भी हम यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगी वो भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है हियर मी संजय, ये इसके ऑथर कौन है, शशि देशपांडे। लॉली रोड की अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। फॉर विच प्ले डिड रस्किन बॉन्ड गेट दी जॉन लेलेवियन राइज मेमोरियल प्राइज। तो ये मिला था द रूम ऑन द रूफ करके। प्लॉट गिरीश कर्नाड का जो प्ले है वदन है वो कहाँ से लिया गया है, कथा सरिस सागर से लिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टैडी की बात करें तो टैडी जो है होम कमिंग की अगर बात करें हेरोल्ड पिंडर, तो ये प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ट्रांसलेशन ऑफ अ मराठी प्ले रिटन बाय विजय तेंदुलकर। तो मराठी में कौन सा लिखा गया था, शांतता द कोर्ट चालू आहे करके, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन, प्रिया अडारकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए अरुंधति रॉय के बारे में, बुकर प्राइज से रिलेटेड हमने अलग वीडियोज बनाई थी, साहित्य अकेडमी, नोबेल प्राइज। तो हमने कहा था एक एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा डेफिनेटली, और दो दो क्वेश्चन भी बने हुए हैं। इसमें देखिए आप अरुंधति रॉय को जो है मान बुकर प्राइज मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में। ला मेसन टेलर करके जो है ये गाइडी मोपासा का है, फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इन विच ईयर अर्नेस्ट हेमिंगवे अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1954। रस्किन बॉन्ड की बात की जा रही है, तो रस्किन बॉन्ड का जो मैन ईटर ऑफ मंजारी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1974 हो जाएगा। हु सफर्स फ्रॉम निमोनिया इन लास्ट लीफ ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी का जो प्ले लास्ट लीफ है, क्लास 9th में भी ये स्टोरी है। निमोनिया जो है इससे जॉन्सी जो है सफ़र होती है, लेकिन जॉन्सी की जो लास्ट विल होती है, यानी कि लास्ट लीफ जिसको देखते हुए जीवित रहने की एक आस लगाए बैठी है, तो उस लीफ को बनाने की कोशिश करता है जो एक आर्टिस्ट है बेहरमैन, और ये भी भीग जाता है और जिसके कारण इसको भी निमोनिया हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन्सी और बेहरमैन दोनों को निमोनिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ओ हेनरी। ओ हेनरी का वर्क कौन सा नहीं है, तो सिमंस पापा करके हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें कहा क्या जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू फ्रांस एंड रोट स्टोरीज इन फ्रेंच लैंग्वेज बट वॉज वाइडली रेड इन द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो ये गाइडे मोपासा हैं, फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ठीक है। ओ हेनरीज स्टोरी लास्ट लीफ, हु पेंटेड द लीफ। तो कौन पेंट करते हैं लीफ को, बेहरमैन। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर अर्नेस्ट हेमिंग्वेज स्टोरी द स्नो ऑफ किलिमंजारो करके है, तो हैरी करके ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, विच स्टोरी ऑफ ओ हेनरी बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन। तो $1.87 करके द गिफ्ट ऑफ मैजाई करके है, हमने इस बारे में बात भी की थी, जो बायोग्राफी डिस्कस की थी उसमें बताया भी था
तो गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें ये लाइन भी कहीं ना कहीं हमने बताई हुई थी। इन द ऐसे द प्लेस ऑफ साइंस एंड लिबरल एजुकेशन, रसेल क्लेम्स दैट साइंस प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? क्यूरियोसिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं? 38 नंबर का क्वेश्चन है। इन विच नोवेल डज अमिताभ घोष डील विद द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट आर्म्स ऑफ प्रॉस्परिंग भद्रलोक फैमिली? द दत्ता चौधरीज आर डिस्प्लेड फ्रॉम ढाका टू कैलकाटा बाय द पर्सन। तो कौन सा प्ले है किसमें हमें ये देखने को मिलता है? 38 की अगर उसकी बात करें, शैडो लाइन्स करके हो जाएगा। What form of classical dance is this central to the play? Dance like भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, हु इज द नरेटर ऑफ द वाइंडिंग वाइन की अगर बात करें, नरेटर कौन है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्मी, ए ऑप्शन। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट करके रस्किन बॉन्ड का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा क्या जा रहा है, देखिए। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दी लेगेसी एंड अदर स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1978 कंटेन्स द स्टोरीज रिटन बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शशि देशपांडे। क्वेश्चन नंबर 43 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट? तो आपको पता है जॉन डन मेटाफिजिकल है, हर्बर्ट एंड्रू मार्वल सब मेटाफिजिकल है, जॉन मिल्टन जो हैं ये प्यूरिटन है, ठीक है, प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। हु सेड द डिस्कोर्स ऑफ सटायर दैट जॉन डन इन हिज पोइट्री अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? अब देखिए, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने इसमें अपना दिमाग लगाया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपने निकाल दिया होगा। तो क्या कहा जा रहा है? डिस्कोर्स ऑन सटायर 1693। अब देखिए, लाइफ स्पैन अगर आपको पता हो तो 1888 से 1965 है, तो इनका तो कोई मतलब है नहीं। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 से लेके 1888 है। अब रहा सैमुअल जॉनसन का, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इनमें से जो है कोई भी नहीं है, यानी कि जॉन ड्राइडन है। किसने कहा है? जॉन ड्राइडन है। जॉन ड्राइडन इस एज में बिलोंग करते हैं जिसको रेस्टोरेशन एज भी कहा जाता है, तो इसी से इसका आंसर भी निकल जा रहा था। वैसे तो पता ही है जो है डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स कह रखा है इन्होंने। तो अगला देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स डज नॉट बिलोंग टू द जॉनर ऑफ गॉथिक नोवेल? सारे के सारे गॉथिक नोवेल हैं, एक टॉम जोन्स को छोड़ दिया जाए तो पिकारेस्क नोवेल है। What name did Robert Louis Stevenson use for the Gothic novels that create flash creep? तो इन्होंने क्रॉलर्स करके वो किया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें पूछा जा रहा है करेक्टली मैच नहीं है वो पहचानना है। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट है, बिल्कुल एकदम। रोमांटिसिज्म विलियम वर्ड्सवर्थ, होरेस वॉल्टर गॉथिक नोवेल। एस.टी. कॉलेज जो है डिकंस्ट्रक्शन नहीं है, जैक्स डेरिडा हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इनकी बात करें तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव करके अगर यहाँ पे होता तो करेक्ट होता, ठीक है। इसमें देखिए अगला क्या कहा जा रहा है, तो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है, हमें पढ़ना है रेनेसा के बारे में। इट इज़ commonly said to have begun in Italy in late 14th century and to have continued in Western Europe through the 15th and 16th century। ये तो सही है। It has been described as the birth of the modern world out of the ages and dark ages। ये भी सही है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, रेनेसा स्कॉलर्स आर नॉट कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। रेनेसा स्कॉलर्स को ह्यूमनिस्ट नहीं कहा जाता, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी फर्स्ट सेकंड वाला किसमें, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 48 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा जा रहा है, व्हाट इन्वेंशन ऑफ जोहानेस गुटेनबर्ग। जोहानेस गुटेनबर्ग की अगर बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें पूछा जा रहा है हाइपर रियलिटी। तो हाइपर रियलिटी अगर बात करें पोस्ट मॉडर्न थियरी में, तो अ स्टेट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन रियलिटी एंड इट्स सिमुलेशन इज ब्लर्ड करके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर। प्रीकर्सर की बात करें सोरेन किरकेगार्ड हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थिंकर्स की बात की जा रही है, एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात की जा रही है, एल्बर्ट कामू, जॉन पॉल सार्tre, किरकेगार्ड। 3 के 3 हो जाएंगे, 1 2 3, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
53rd नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। इसमें क्या जा रहा है, विच ग्रुप ऑफ डिकंस्ट्रक्शनिस्ट थियरिस्ट आर नॉन एज एल क्रिटिक्स। एल क्रिटिक्स की बात की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल डेमेन, जे हिलिस मिलर करके और जॉफ्री हार्टमैन करके। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गॉथिक नोवेल। गॉथिक नोवेल की बात चल रही है। नोवेल्स आर टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर, सही है। गॉथिक नोवेल्स कंटेन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ सुपरनेचुरल, ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, हु ऑर्गेनाइज प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। तो इसमें अगर बात करें डी जी रोसिटी, W.H. हंट और जॉन मिलेस करके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्री रैफेलाइट। प्री रैफेलाइट्स के संबंध में कौन सा टर्म जो है करेक्ट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्निज्म, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हु कॉइन्ड द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी, बहुत बार डिस्कस किया था, जूलिया क्रिस्टेवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्विचिंग बिटवीन ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। रिपीटेड लाइन अगर बैलेट में बात करें तो रिफ्रेन बोलते हैं इसको। जैसे कविता या किसी उसमें बात करें तो एक लाइन बार बार रिपीट होती है तो उसको रिफ्रेन बोलते हैं। बैलेट से संबंधित है, बैलेट पोएटिक फॉर्म है, ठीक है। कॉमन रिफ्रेन कॉमन है, ये भी सही है। और बैलेट टेल्स स्टोरी, डायलॉग, एक्शन, तीन के तीन सही है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो गए, ऑल दी थ्री कहने का मतलब। ऑफ ग्रामेटोलॉजी की अगर बात करें तो इसको किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, गायत्री सी स्पिवैक करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोरिया। एपोरिया की मीनिंग की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, इम्पास और टेक्सुअल नोट। देखिए कभी भी जब अगर बात करें किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या कहीं पे वो रहता है सस्पेंस टाइप का, तो उसमें अगर आप बात करें, देखिए यहाँ पे जब आप भी क्वेश्चन क्रिएट करेंगे ना, इसमें देखिए इम्पास करके देखा है और अ टेक्सुअल नोट, तो और देने की क्या ज़रूरत पड़ी इसको। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पे और नहीं देता, क्योंकि ये चाह रहा है कि उसमें और में भी उसको दे रहा है ताकि जो है रीडर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करे। तो जो है इस बेस पे भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे अगर आपने नहीं पढ़ा है अगर ये क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ट्रिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरटेक्चुअलिटी। तो इंटरटेक्चुअलिटी की बात की जा रही है, तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंटरटेक्चुअलिटी इंडिकेट्स दैट अ लिटरेरी टेक्स्ट इज एन आइसोलेटेड फेनोमेनन। अब देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, इन मेमोरियम आपको पता है AHH अर्थर हेनरी हेलम, एडोनिस जॉन कीट्स, लिसिडस एडवर्ड किंग, और ये है डेफिनेटा करके दे रखा है तो वाइफ ऑफ सर अर्थर जॉर्ज। तो अब देखिए ए का चौथा, ठीक, ए का चौथा, बी का तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा देखिए, बी का तीसरा, सी का दूसरा, सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। इसमें क्या कहा जा रहा है, एसेट्स रीजन वाले में आप देखिए, सोनेट इज अ लिरिकल पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन इयाम्बिक पेंटामीटर, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए इटालियन सोनेट फॉल्स इनटू टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सस्टेड, यहाँ तक तो सही है। राइमिंग स्कीम जो दे दी इसने विलियम्स, ये शेक्सपियरियन सोनेट की दे दी, अब्बा अब्बा सडे सडे करके होती है, ठीक ना। तो ये यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये सही है। पहला ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए इसमें, तो मैच फिर से करना है। जॉन डन होली सोनेट, एडवर्ड स्पेंसर एमोरिटी, फिलिप सिडनी एस्टोफेल एंड स्टेला, विलियम वर्ड्सवर्थ इक्लेसियास्टिकल सोनेट्स।
तो ए का तीसरा किस में, ये देखिए बी ऑप्शन में 66। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए इसमें कहा जा रहा है पेस्टोरल एलिजी कौन सी नहीं है, इन मेमोरियम नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें फूड की बात करें तो 1 फूड, मोनो का मतलब 1 होता है, टेट्रा का मतलब 3 नहीं होता, 4 से मतलब होता है, ठीक है। पेंटा सही है, हेप्टा भी सही है, तो बी यानी कि ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए एसेसन एंड रीजन से संबंधित है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए हीरोइक कपलेट की अगर बात करें, हाईएस्ट रिफाइनमेंट एंड ऑगस्टन एज, तो ऑगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप, ये तो एकदम सही है। क्लोज स्ट्रक्चर अगर बात करें, हीरोइक कपलेट इज इट्स बैलेंस टेक्स्ट, एपिग्रामेटिक इक्वालिटी सूटेड द न्यू क्लासिकल आइडियल्स एंड ऑर्डर एंड डेकोरम। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे कहने का मतलब, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 79। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओड, ओड की करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो नॉन सीरियस ये जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ओड टू एफ्रोडाइट साफो का है। फिर से हमारे पास जो है हमें बताना है कि कौन सा सही है करके। टर्म रेफर्स पैटर्न ऑफ द स्ट्रेस, अगर बात करें मीटर की बात चल रही है तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल सही है। इंग्लिश वर्स मीटर इज बेस्ड ऑन स्ट्रेस रादर देन क्वांटिटी, ये भी सही है। तो यानी कि इसका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमार्शिया की बात करें तो हमार्शिया आपको पता है एरर ऑफ जजमेंट, ये तो सही है। हमार्शिया एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लॉट एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिए रिकॉग्निशन ऑफ हमार्शिया बाय द ट्रेजिक हीरो इज नॉन एज, तो रिकॉग्निशन की बात चल रही है तो ये एनाग्नोसिस हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आप देख सकते हैं असाइड स्टेज डिवाइस है, सही है। कैरेक्टर, इसमें क्या होता है, कैरेक्टर एक्सप्रेसेस द ऑडियंस टू हिज और हर थॉट इन शॉर्ट स्पीच, ये भी सही है। बाय कन्वेंशन इट इज इनऑडिबल टू द अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज, यानी कि 3 के 3 सही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 75 क्वेश्चन अभी और हैं। इसमें पूछा जा रहा है हीरोइक कपलेट इज अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर, तो ये है ए बी बी एंड सो ऑन। हीरोइक कपलेट का मतलब दोहा जिसको बोलते हैं, ये तो सही है। दिस फॉर्म ऑफ वर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड जोफ्री चौसर, ये भी सही है। तो यानी कि बोथ हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इज द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस, कैथारसिस की अगर बात करें तो इमोशनल इफेक्ट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैथारसिस इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है। इट अकर्स व्हेन एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज एन एक्शन दो पिटी एंड अफेक्टिंग कैथारसिस इमोशन, सही है। ट्रेडिशनली कैथारसिस इज रेंडर्ड परगेशन, ये भी सही है। इट रेफर्स टू द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ऑडियंस, 3 के 3 सही है, यानी कि 78 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब लाइफ स्पैन की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल पूछा जा रहा है, यहाँ पे 1770 से 1850 है। यहाँ पे बात करें 1865 से जो है 1939 है, 1909 से 95 है, और ये हो जाएगा 1809 से 1892। अब देखिए पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, पहला तीसरा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए फिर से एसेसन रीजन वाला है, क्रॉनिकल प्ले अचीव्ड पॉपुलैरिटी इन द लेट 16th सेंचुरी, सही है, क्योंकि लेट 16 का मतलब है 1550 के बाद, यानी कि 1590 के आसपास आपने देखा होगा। विलियम शेक्सपियर की प्लेज भी आपको देखने को मिलते हैं। क्रॉनिकल प्लेज मीन्स हिस्ट्री प्लेज से मतलब है। पैट्रियट की फर्वर फॉलोइंग द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मडा करके, तो दोनों ये सही हैं, तो इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहते हैं देखिए, इसमें बात करें वी.एस. नायपॉल का एन एरा ऑफ डार्कनेस है। इसके अलावा अदर की बात करें तो हडसन का हो जाएगा फार अवे एंड लॉन्ग आएगी। तो यानी कि डी का तीसरा, सी का चौथा, डी का तीसरा और सी का चौथा, ऑप्शन नंबर सी में सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए बहुत ही आसान से है, सरोजिनी नायडू, प्लैंक बियरर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रोड नॉट टेकन, विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रील्यूड, जॉन कीट्स, ओड टू द वेस्ट विंड, ये पीवी से लिखा है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्टली नॉट करेक्टली मैं पूछा जाए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया। ओड टू द वेस्ट विंड हमने अभी कहा, ठीक है, ये इनका नहीं है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 83 का। अगला 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एंडीमियन इज रिटन इन 4 बुक्स, सही है, डिराइव्ड इन स्टाइल स्ट्रक्चर ग्रीक लीजेंड्स एंड मिथ्स। अगला मेन थीम क्या है, सर्च फॉर एन आइडियल लव, यानी कि 3 के 3 सही हैं, ऑल ऑफ दीज करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटी फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, जॉन कीट्स के उसमें अगर बात करें ब्यूटी ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी जो है ये आपको पता है, ओडोना ग्रेसन अर्न करके है, प्रील्यूड के बारे में ऑटोबायोग्राफी 1850 में पब्लिश है, ये भी यानी कि 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैव बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा आपको पता है माइकल लिखा गया है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1 3, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ डू नॉट डू दी फॉलोइंग लाइन अपीयर, तो कौन से उसमें अपीयर होती हैं, तो ये टिंटन एबी में होती है, इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 88। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टेनिसन की कौन से उसमें हमें देखने को मिलती है ये लाइन, टू स्ट्राइव टू सीक करके, यूलिसिस आपको पता है 1833 में रिटन, 1842 में पब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन मेमोरियम से रिलेटेड है, 1850 में पब्लिश है, सही है, डेथ पे है, आर्थर हेनरी हेलम की फ्रेंड है इनके, ठीक। मेलनकली टोन, ये भी सही है, तो इट कैप्चर्स अनरेस्ट, यानी कि डी करेक्ट। ये कौन सा ये पूछ रहा है, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो डी ट्रू नहीं है। 90 की अगर क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें तो इन्होंने क्या कह रखा है देखिए, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन डिटेक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाई पोएटिक क्वालिटी। क्वालिटी की बात करें, टच स्टोन मेथड हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया था, स्टडी ऑफ पोइट्री, इस पर वीडियो अलग से बनाई थी टच स्टोन मेथड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वॉज इंटेंशनली प्रीऑक्यूपाइड विद हिज लव, फेन ब्रोनी। फेन ब्रोनी की बात करें तो बी हो जाएगा, जॉन कीट्स, फेनी ब्रोनी करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अगर बात करें, टेनिसन ड्रामेटिक मोनोलॉग, मैरियाना सॉरी, यूलिसिस और टाइथोनिस। टाइथोनिस यूलिसिस डिस्कस किए हुए थे हमने, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है टेनिसन की पोएटिक सेंसिबिलिटी की बात चल रही है, रिकलेक्टेड इन रिग्रेट, और दूसरा सेंस ऑफ लॉस, डाउट, यानी कि दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी। 94 की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा जा रहा है टी.एस. इलियट की कौन सी कविता में 2 लाइन्स गिवन बिलो आर यूज्ड रिफ्रेन, रिफ्रेन के तौर पे यूज़ की गई हैं, किस में की गई हैं, कम एंड गो की अगर बात करें तो ये द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है। कौन प्रोक्लेम करता है, क्लासिस्ट लिटरेचर रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, ये तो हमारे टी.एस. इलियट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट पोइट्री ऑफ टी.एस. इलियट, तो द रूइंस क्रिएटेड अक्रॉस यूरोप, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तो सही है। इसके अलावा दूसरा देखिए, वेस्टलैंड पब्लिश्ड इन 1925, ये गलत है, 1922 में है, ठीक है, तो यानी कि बी फॉल्स हो जाएगा। कौन सा करेक्ट है, तो ओनली 1, 97 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहते हैं, विच ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोएम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एपिसोड एपिक फ्रेगमेंट की बात चल रही है, तो ये कौन सा है, सोहराब एंड रुस्तम, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आ लव करके जो हमारे पास है, तो ये डोगर बीच है। सी फेथ पे आधारित थी, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द फ्रेज द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस अकर्स इन अर्नोल्ड्स पोएम डोगर बीच। अर्नोल्ड की जो पोएम है स्कॉलरशिप से क्या है, पेस्टोरल ऑफ द ऑक्सफोर्ड कंट्री विद इट्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्ट्रेंज डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। अर्नोल्ड की पोएम सोहराब एंड रुस्तम जो है नरेट करती है टेल ऑफ सन्स सर्च फॉर हिज फादर। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि ये 3 की 3 सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड 1951 में ये जो है बायोग्राफी की बात करें, स्टीफन स्पेंडर की है। सारे जितने राइटर्स हैं सबकी बायोग्राफी अलग से डिस्कस की थी, अनफिनिश्ड वर्क अलग से डिस्कस किए हुए थे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टोरी ऑफ स्टीफन स्पेंडर की स्टोरी के बारे में बात करें तो कौन सा करेक्ट है पूछा जा रहा है। 102 के अगर सीधे सीधे आंसर की ओर बढ़ें तो इसमें दोनों सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। स्टॉपिंग बाय वुड्स करके ऑन अ स्नोई इवनिंग, इसमें क्या है, दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप करके, ठीक है। आई हैव बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप 1922 में पब्लिश स्टॉपिंग बाय वुड्स करके, ठीक, 1923 में न्यू हैम्पशायर में। अगला देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन की बात करें, डब्ल्यू ईट्स एक्सप्रेस हिज एंगर ओवर हिज बिलेवेड मॉड गॉन की अगर बात करें, सेल्फ सेक्रिफाइस्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड, नो सेकंड ट्रॉय और प्रेयर फॉर माय डॉटर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड किसमें, सी ऑप्शन में। डब्ल्यू ईट्स इंस्पायर्ड बाय निस्जे, तो कौन सी थी इनकी, लैपिस लेजुली करके, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यू ईट्स के बारे में है, फ्रेगमेंट्स फ्रॉम अर्लियर कल्चरल एक्सप्रेशन रेसिस्ट टू रीन्स द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा बात करें, यस कंटिन्यू थ्रू आउट हिज पोइट्री सी द थिंग्स क्लिनिकली मेक फ्रेगमेंट्स आइडियाज होल और देन ब्रेकिंग देम इनटू फ्रेगमेंट्स अगेन, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 107 क्या कहते हैं, देखिए, पोइट्री रिटन बाय सरोजिनी नायडू वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ, तो उनकी डेथ के बाद, ये 1905 है, 1912 है, 1917 है, ये 1961 में है, डी फेदर ऑफ डॉन करके, जो कि लिखा पहले गया था, पब्लिश 1961 में है, इनकी डॉटर पद्माजा नायडू के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनफिनिश्ड वर्क में हमने इस लिस्ट में इसको डिस्कस किया होता। अगला देखिए, सरोजिनी नायडू के बारे में, इन्फ्लुएंस्ड बोथ रोमांटिसिज्म एंड करके, ठीक है, एडमंड गूस, यानी कि दोनों की दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो बॉयज विल 1913 पब्लिकेशन बाय द फर्स्ट पब्लिशर हुम ही अप्रोच्ड, और अगर सेकंड बुक की बात करें तो नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, यानी कि इसमें भी दोनों सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डज गुड फेंसेस में गुड नेबर्स करके मेंडिंग वॉल में है। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, वर्ड ऑफ टाइम 1912, ब्रोकन विंग 1917, फेदर ऑफ डॉन 1961, तो ये करेक्ट हो जाएगा, पहले का दूसरा है और दूसरे का चौथा है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का तीसरा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए, समर इन कैलकाटा 1965 सही है, 67 ये भी सही है, डिसेंडेंट, और ये 73 ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फिर ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, डिसेंडेंट भी है, समर इन कैलकाटा भी है, तो हंट एंड अदर पोम्स करके नहीं है, ठीक। एडा डे करके है, इनका वर्क है ये, ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियन पोइट्स हैव बीन कंपेयर टू एन सेक्सटन, जूडिस राइट, सिल्विया प्लाथ। कन्फेशनल पोइट्री की बात की जा रही है तो कमला दास हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग लाइन ट्रांसलेशन ए के रामानुजन, ट्रांसलेशन ऑफ बाय ए के रामानुजन बोला जाए तो इनका ये ओरिजिनल वर्क है, इसका ट्रांसलेशन नहीं है, अन्य जो है ट्रांसलेशन है, ये इनका ओरिजिनल वर्क है जो कि इंग्लिश में ही है। टू आर मेजर वर्क्स ए के रामानुजन का स्पीकिंग ऑफ शिवा है, उसके अलावा द इंटीरियर लैंडस्केप, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। 116 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहते हैं, देखिए, तो क्वेश्चन में ए के रामानुजन की पोइटिक सेंसिबिलिटी ऑफ ए के रामानुजन की बात की जा रही है। पोइट्री ड्रॉज सस्टेनेंस करके फ्रॉम हिज इंटेंस अवेयरनेस ऑफ हिज रेसिकल बर्डन, हिज हिंदू हेरिटेज। सेकेंड नंबर का ऑप्शन क्या कहता है, ही समटाइम्स ट्राइज टू जक्सटापोज ironically the ancient Hindu ethos with the situation of the modern Hindu। तो यानी कि इसमें भी दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। 117 की अगर बात करें, सॉरी 3 के 3, ही डज नॉट फेल टू नोटिस इनेबिलिटी ऑल दीज करके डी ऑप्शन करेक्ट होगा। खुशवंत सिंह एडिटर थे, आपको पता है। खुशवंत सिंह की बात की जाए तो एडिटर किसके थे, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया करके। ये कब से कब तक आ रखा था, 1969 से लेके जो है 78 तक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, गांधी जी की बात चल रही है तो हरिजन करके हो जाएगा, यानी कि हरिजन के लिए इन्होंने क्या बोला था, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोला था, फाउंडेड 1933। योजना खुशवंत सिंह की है। वंदे मातरम की बात करें तो ये बिपिन चंद्र पॉल की है, और इसके साथ साथ बात करें तो इसको एडिट किया गया था श्री अरविंदो की तरह। कर्मयोगी जो है श्री अरविंदो की है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हरिजन करके। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर इग्नाइटेड माइंड्स की बात करें तो अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया करके। इसमें ऑन बीइंग आइडियल गार्डियनर डिस्क्राइब्स आइडियलनेस, तो किस रूप में इसको डिस्क्राइब करते हैं, नेसेसरी एंड इंजॉयबल पार्ट ऑफ लाइफ। इन विच पोइट्री कलेक्शन कमला दास पोएम इंट्रोडक्शन जो है अपीयर, हम इंट्रोडक्शन किस में देखने को मिलती है, समर इन कैलकाटा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1 2 3 द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, तो ये चार्ल्स लैम्ब, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, फ्रीक्वेंटली अपीयर्स इन चार्ल्स लैम्ब्स ऐसे अंडर द नेम ऑफ द कजिन ब्रिगेड, तो इनकी बहन है मैरी लैम्ब जो अपनी मदर को भी मार देती हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिर टेल्स ऑफ शेक्सपियर भी लिखी हैं दोनों ने मिलकर। आई स्टार्टेड इन लाइफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन करके ये हमें दिया हुआ है 125 में। अगर इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो विलियम हेजलिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई अपेयर टू बी ऑब्वियसली that the happiness of mankind should be the aim of the all. I discovered to my surprise that there were those who taught otherwise. Bertrand Russell, B option। अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 127 में क्या कहा जा रहा है, इन विच ईयर फर्स्ट एडिशन वेगन की, अगर 1597 10 एसेज थे इसमें। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर 1999 में आई थी। आई हैव टेकन ऑल नॉलेज की अगर बात करें तो फ्रांसिस बेकन। अल्फा ऑफ द प्लो की अगर बात करें तो एजी गार्डिनर। राउंड टेबल 1817 में आ रखा है। रसेल को नोबेल प्राइज़ जो है 1950 में मिल रखा है। विचेज एंड अदर नाइट फियर्स करके हमें देखा है 133 में, चार्ल्स लैम्ब हो जाएगा इसका।